इस धरा के नीचे प्रकृति का एक नायाब तोहफा है जल, और इसे पाने के लिए इंसानों और विज्ञान ने कई सारी नई तरकीबें निकाली हैं। उनमें से एक सबसे आसान साधन है बोरवेल। कई सारे ये बोरवेल के गड्ढे बिना जल के रह जाते हैं और इसमें फिर से जल आएगा इस उम्मीद में खुले छोड़ दिए जाते हैं। और यही भूल हम सब के लिए कभी कभी एक विकराल और भयानक रूप धारण कर लेती है। कंट्रोल टू ऑल स्टेशन, थाना बिजावर की ललगुआ गांव में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया है। सभी सरहदी थाने 1-4 के बल के साथ में तत्काल बिजावर थाने को रिपोर्ट करें। एक बोर में लगभग 8-10 हज़ार का खर्च आता है इसे 100 फीट तक कराने के कारण, तो उसको खुला ही छोड़ देता है कि हो सकता है इसमें पानी आ जाए। हमने भगवान से जो मांगो कि भगवान हमारी बच्ची साबित है। जमीन से 40 फीट गहरे बोरवेल के सखरे अंधेरे गड्ढे में फंसे बच्चे को सकुशल बाहर निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती। इसके पीछे की क्या योजना थी, कौन सी रणनीति थी जिस पर काम करके दीपेंद्र को बाहर निकाला गया। हमने आवाज दी उसको, दीपेंद्र कहाँ हो, तुम सुन रहे हो? तो बोलता था हाँ सुन रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था वाली जो आवाज थी वो उसकी हमें सुनाई दे रही थी, और कहीं ना कहीं ये जो आवाज थी उसके रोने की, ये हम उत्साह का संचार भी कर रही थी, क्योंकि हम चाहते थे कि वह रोता रहे। छतरपुर जिले में 2 जगहों पे जब बच्ची गिरी तो एक नया प्रयोग इस जिले में किया गया जिसको हम नॉट टेक्नोलॉजी या फिर यहाँ की लोकल भाषा में उसको सरफून गांठ कहते हैं, जिसके माध्यम से रस्सी को अंदर डाला जाता है। इससे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है कि पहले आसपास लोग बिल्कुल ना रहें, एक बैरिकेडिंग टेप या फिर कॉर्डन हम इस तरीके से कर दें कि लोग उसके पास तक ना पहुंच सकें। इसके बाद कैमरा डाला जाता है, स्क्रीन पे लगातार बच्ची की जो खैरियत है उसको देखा जाता है। उसके बाद जब नॉट ये अंदर डाली जाती है गहराई में, तो कम्युनिकेशन या बच्चे से संवाद करना बहुत ज़रूरी रहता है। यदि वो हाथ उठाकर बताता है अथवा बोल कर बताता है तो हम यह समझ जाते हैं कि बच्चा अभी इतना सक्षम है कि वो हमारी किसी भी कही गई बात को सुन सकेगा और उसके अनुसार रिएक्ट कर सकेगा। और वह गठान, जिसको सरफून या सरकफून कहते हैं, किसी एक हाथ में बांधने के लिए कहते हैं कि उसके अंदर हाथ वो डाल ले। जब वो बच्चा उसके अंदर हाथ डाल लेता है तो हम धीरे से उसको रस्सी को खींच देते हैं, और यह गठान इस प्रकार की होती है कि अपने आप जैसे ही आप खींचेंगे वह उस हाथ को अथवा मटेरियल को पकड़ लेता है। तो बच्ची ने वो फंदा जो है अपने हाथ में फंसा लिया, दूसरा फंदा डाला वो भी अपने हाथ में फंसा लिया, और उसके बाद जो है बच्ची को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू एक बार जब बच्ची हो जाती है तो ज़रूरी यह है कि उसको ब्लैंकेट से कवर किया जाए, स्ट्रेचर पे आराम से लिटाया जाए, एम्बुलेंस के थ्रू उसके वाइटल्स देखे जाएं एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, और फिर उसको हॉस्पिटल में जो भी क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है वहाँ तक उसको सेफली पहुँचाया जाए। जो उपयोगी संसाधन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तिरपाल है और ये सूती रस्सी है जिसको हम नॉट बांधने के लिए, सरफून जो गांठ है उसको बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें नायलॉन की रस्सी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। ये कटर है, इसका इस्तेमाल भी टनलिंग के दौरान होता है। ये हमारे सीसीटीवी कैमरास हैं जो कि इंस्टॉल किए जाएंगे बच्चे की मॉनिटरिंग के लिए। माउस है, स्क्रीन है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स में जो हमें प्रेशर रखना होगा वो लगभग 5 से 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से रखना होता है अगर सामान्य परिस्थितियाँ हैं। पर अगर ठंड ज़्यादा है तो इसको घटाना होगा, और अगर बहुत समय हो गया है या गहराई ज़्यादा है तो इस प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। ये पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जो है वो जगह को रोशनी देता है, तो खासकर जहाँ पे रेस्क्यू हम कर रहे हैं या फिर जो हमने संसाधन जुटाए हैं रेस्क्यू के लिए, उसमें ये तत्कालिक तौर पे बहुत काम आता है। बोल न करें तो क्या करें? बोर को ढक के रखें, सावधानी रखें। लगातार बच्चे बोरवेल में गिर रहे हैं, छतरपुर को सीखना होगा। तो आइए हम सब मिलकर करें हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए एक नए रिश्ते की शुरुआत रक्षा सूत्र के साथ।
रक्षा सूत्र